रहिएगा। ये देखिए 70 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं यूक्रेन को। 3 नेटो देशों ने यूक्रेन को 70 लड़ाकू विमान भेजे हैं। बुल्गारिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, इन तमाम देशों ने 70 फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं। अभी ये हालिया मदद आपको बता रहे हैं जो यूक्रेनी सेना को की गई है इन 3 नेटो देशों के जरिए। इनमें बुल्गारिया है, पोलैंड है, स्लोवाकिया। लेकिन जैसा संजीव, मैं फिर आ रही हूं आपके पास, जैसा आप लगातार कह रहे थे संजीव, आप भेज रहे हैं, ये मदद पहुंचा रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या होगा? वहां पर कौन लोग जिनको आता भी नहीं होगा शायद चलाने के लिए? संजीव देखिए आशा, ये तो डिफेंसिव सपोर्ट है ना, ऑफेंसिव सपोर्ट तो है नहीं। डिफेंसिव सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हम आपको साजो सामान मुहैया कराएंगे, हमारे साजो सामान से लड़िए आप, हम नहीं लड़ेंगे, ट्रुप मूवमेंट हमारी नहीं आएगी। अब मान लीजिए बल्गेरिया हो या स्लोवाकिया हो, ये लोग अगर भेज रहे हैं तो वहाँ हवाई पट्टियाँ तो हैं नहीं, वो तो सबसे पहले ही दिन बॉम्ब कर दिया था उन सभी हवाई पट्टियों को रशिया ने। और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी का पहला चैप्टर है कि जितने भी एयर पावर को ख़त्म अगर करना है तो सबसे पहले वहाँ पर उनके हवाई पट्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। तो वो लैंड कहाँ करेंगे? और अगर वो यूक्रेन में लैंड नहीं करेंगे तो आसपास के देशों से उड़ेंगे। तो आसपास के देश तो नेटो के देश हैं, तो क्या नेटो के देशों की हवाई पट्टियों से उड़ करके रूस की सेना पर जो यूक्रेन में इस वक्त हमला किया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये नेटो बनाम रशिया नहीं हो जाएगा? तो मुझे लगता नहीं है कि ये वो करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि बस बताने के लिए बता दी जा रही हैं कि हम इतनी मदद दे रहे हैं। इस मदद का बहुत इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन, इस बात की संभावना जरा कम है। बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं संजीव कि क्या फिर ये नेटो का हमला नहीं समझा जाएगा? हवाई पट्टी जब यहाँ यूक्रेन में काम नहीं कर रही, दूसरी जगह से अगर वहां से मिसाइल दागे जाते हैं, वहां से उड़ान भरते हैं तो। और बड़ी खबर फिर बता दें संजीव, बने भी रहिएगा, फिर बता दें आपको। देखिए 3 देशों की तरफ से, नेटो देश हैं जिन्होंने 3 देशों की तरफ से एक बार फिर मदद पहुंचाई गई है यूक्रेन को। और साजो सामान, सैन्य साजो सामान लगातार हालांकि मदद की जा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि छठे दिन में प्रवेश कर गया है व्लादिमीर पुतिन जो है। देखिए युद्ध छठे दिन में प्रवेश कर गया है, जब व्लादिमीर पुतिन के नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि उनको लगा नहीं था इस प्रकार से इतना लंबा ये युद्ध खींचेगा। वो तो मान के चल रहे थे। इससे 3 दिन पहले तक व्लादिमीर पुतिन अपने अफसरों का, कमांडर्स को, उनकी सराहना कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे जिस तरीके से वो अंजाम दे रहे, क्योंकि रशिया इसे ऑपरेशन कह रहा है। लेकिन अब जब छठे दिन में प्रवेश कर गया है तो ये रशिया के लिए भी एक चिंता की बात है। दरअसल रशिया में भी आफ्टर इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। देखिए अब 3 देश हैं। बुल्गारिया ने MiG-1629 भेजा है। 3 देश, नेटो देश, जो कि मदद, सैन्य साजो सामान पहुंचा रहे हैं लगातार। लेकिन संजीव वही बड़ी बात है संजीव, लेकिन क्या एक मजबूती जरूर मिलती है? हम देख रहे हैं, देखिए छठे दिन में अगर प्रवेश कर जाता है, भले ये दिखाने के लिए हो, एक पोस्चरिंग हो जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर जब हवाई पट्टी काम नहीं कर रही और उड़ान दूसरे नेटो देशों से भरते हैं तो फिर यही माना जाएगा, ये एक तरीके से प्रोपोगेशन होगा खुद व्लादिमीर पुतिन के लिए। लेकिन इससे एक मजबूती भी शायद मिल रही है यूक्रेन को, और तभी यूक्रेन छठे दिन तक सस्टेन कर रहा है। अब देखिए इससे मजबूती कैसे यूक्रेन ये समझे कि वो हासिल कर रहा है, क्योंकि अगर जो एयर स्पेस है यूक्रेन का, उसमें रूस को डराने वाले उनके मित्रों के विमान नहीं उड़ते हैं, तो फिर इस तरह के बयानों का फायदा क्या है? आखिरकार अगर यूक्रेन का जो एयर स्पेस है उसमें फाइटर जेट्स, जैसा कि आप बता रही हैं, वो अगर आ जाते हैं तो जाहिर है टैंक इस मामले में अगर कहे संजीव तो आशा, तोप और टैंकों का जहां तक सवाल है, आप देखिए जितने भी स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट्स हैं यूक्रेन में, वो तो कब्जे में आ चुके हैं रूस के। तो फिर वो किधर से लेकर के आ रहे हैं? देखिए जो अजोव सी है या ब्लैक सी है, यूक्रेन का जो पूरा प्रभाव का इलाका है, उसे अपना इलाका बना लिया है रूस ने इस वक्त। और वहाँ जो चल रहे हैं समंदर में जहाज, उन पे भी हमले बोल दिया कर रहा है। अभी पिछले दिनों आपने एक वाकया सुना होगा, रोमानिया के एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया था रूस के द्वारा, क्योंकि रूस कह रहा है कि ये जो यूक्रेन का प्रभाव का इलाका था समंदर में, वो तो अब हमारा है, तो हमारे इलाके में हमारी इजाजत के बगैर आप कैसे घुस आए? तो आप ये सोचिए कि ये जो मदद की बातें की जा रही हैं, ये किस रास्ते से पहुंचाई जाएंगी, या फिर पश्चिम के देश ऐसे बोले जा रहे हैं? दूसरा, फंड्स ट्रांसफर की बात की जा रही है, इतने मिलियन डॉलर, वो किस रूप में सामने आ रहा है? देखिए वहां पर पेमेंट सिस्टम ब्लॉक हो गया है, वहां पर कोई ऑनलाइन सिस्टम्स जो है वो काम नहीं कर रही हैं। ये जरूर है कि टेलीफोन वर्क कर रहे हैं, पर वो पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? मुझे ये लग रहा है कि जैसा कि आप भी बता रही हैं कि भावनाओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और लड़ने के लिए उन्हें और मदद मिले, और ऐसा लग रहा है कि उसका असर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।